नमस्कार। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि रिया चक्रवर्ती और उनके साथ साथ दीपेश सावंत हो या शोविक चक्रवर्ती हो, यानी तमाम 10 जिनके लिए जमानत की अर्जी डाली गई थी वो अब पूरी तरह से खारिज कर दी गई है, यानी रिजेक्ट कर दी गई है। सेशंस कोर्ट ने अभी कुछ देर पहले ही ये जो फैसला है ये सामने निकल कर आया है कि जो जमानत की अर्जी है वो इस पे नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसा हम लगातार आपको बार बार अपनी हर रिपोर्ट में बता रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा मामला है इसमें सिर्फ ड्रग्स कंज्यूम करने की बात नहीं है बल्कि उसकी धांधली की भी बात है, उसको कलेक्ट कर कर आगे बढ़ाने की भी बात है। ये एक नेक्सस कहीं ना कहीं पूरी तरह से सामने निकल कर आ रहा है, जिसमें सेक्शन 27A के तहत जो है ये एक फांस है जो रिया चक्रवर्ती और उसके साथ साथ चाहे शोविक हो चाहे दीपेश सावंत हो, क्योंकि आपको वो चैट्स याद होंगी, हम लगातार अपने इस चैनल पर आप लोगों को वो सारी चैट्स बताते हुए आए हैं, दिखाते हुए आए हैं कि किस तरह से ये पूरी की पूरी बातें इन सब के बीच एक पर्टिकुलर ग्रुप में चल रही थी। ये एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ नेक्सस था जिसके जरिए ड्रग्स को न सिर्फ अपने तक रखा जा रहा था। देखिए, एक बात ये होती है कि आप खुद कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा कानून उसके खिलाफ आपको ढील दे देता है, लेकिन जैसे ही ये पता चलता है कि आप सिर्फ खुद कंज्यूम नहीं कर रहे हैं बल्कि ये थर्ड पार्टी पे भी जा रहा है, मतलब आप किसी और से मंगा रहे हैं किसी और के जरिए। मतलब रिया कभी भी फर्स्ट हैंड जाकर किसी से नहीं मंगाती थी, ये जाती थी किसी दूसरे शख्स के पास जो कि ड्रग डीलर से बातचीत करता था और फिर उसके जरिए ये पूरा का पूरा ड्रग्स जो है वो रिया के पास आता था, शोविक के पास आता था, दीपेश सावंत के पास आता था और उसी कड़ी में इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को भी फंसाया। लेकिन ये जो सारी की सारी चीजें अब निकल कर आ रही है, सेशंस कोर्ट ने सतीश मानचंदे जो लगातार वकील हैं इस पक्ष में, ये कह रहे थे कि तीन एजेंसियां एक लड़की के पीछे लगा दी हैं। वो सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ कह रहे थे कि एक ड्रगी की वजह से एक लड़की फंस रही है। वो सारी की सारी चीजें आज अपने आप एक तरह से जो पहली चोट है उस पर वो लग गई है। अब निश्चित तौर पर हाईकोर्ट का रास्ता बचता है कि हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट में जाकर ये गुहार लगाई जाएगी कि चीजों को थोड़ा सा रिया चक्रवर्ती के फेवर में किया जाए, लेकिन वो होता हुआ बहुत मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि वही जो हमने आपको एक धारा बताई 27A, ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा पेच है इस पूरे के पूरे मसले में, जिसके तहत सिर्फ आप कंज्यूम कर रहे हो तो थोड़ी सी ढील है, लेकिन आप जब इसे थर्ड पार्टी बनकर कहीं और ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी इसमें जो 25 नाम जिनका जिक्र हो रहा है कि रिया ने और 25 नामों का जिक्र किया है, वो 25 नाम बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं। क्या रिया चक्रवर्ती उन 25 लोगों तक भी अलग अलग माध्यमों के जरिए, क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसी चैट्स हैं जो अब भी कॉन्फिडेंशियल हैं, जो अब तक आप लोगों के सामने नहीं आई हैं, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड हम लोगों को जानकारी है, वो हम लगातार आप लोगों के सामने रख रहे हैं। लेकिन ये जो एक बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि पूरी की पूरी जो चैट थी उसके जरिए ये कहीं ना कहीं स्टैब्लिश हुआ है, वो निश्चित तौर पर सेशंस कोर्ट के सामने भी रखा गया होगा प्राइमा फेसी प्रूफ के तौर पर, जिसके बाद अब ये सारी की सारी चीजें निकल कर आई है और खारिज हो गई है। पूरी की पूरी जो कोशिश थी एक, उस पर ये बहुत बहुत बड़ी चोट है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहां से कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि अभी तो सबूत और जुटाए जाएंगे, अभी तो चीजें और निकलकर सामने आएंगी, अभी तो ये जो पूरा नेक्सस है इसका खुलासा होना है और आपको पता चलेगा कि इसमें सिर्फ एक रिया चक्रवर्ती, दीपेश सावंत या शोविक चक्रवर्ती या उन तमाम 7 लोग जो बाकी 7 और लोग हैं, यानी कुल मिलाकर ये 10 के 10 लोग जो इस पूरे के पूरे नेक्सस में जिनका नाम सामने निकल कर आ रहा है, उनके अलावा भी कई और लोग हैं। अपडेट्स आपको यहां पर रिया चक्रवर्ती से जुड़ी हर मिलेगी, सारी अपडेट्स यहां पर आपको लगातार मिलती रहेंगी, क्योंकि इस केस पे लगातार अपडेट आता रहेगा, सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले दिनों में भी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजा दीजिए, कमेंट करना मत भूलिए कि क्या आप इस फैसले के पक्ष में हैं, क्योंकि हम निश्चित तौर पर डंके की चोट पर आप लोगों को यह बता रहे हैं कि यह रिया चक्रवर्ती के साथ बिल्कुल सही हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।